जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे पढ़े थे प्रतिबिंब क्या होता है, और प्रतिबिंब का जो प्रकार था कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। अभी हम देखते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, और फिर दर्पण के बारे में देखेंगे। इसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन है। एक नदी पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने निरंतर प्रयासों से। नहीं, जो नदी होती है वो पहाड़ों को चीरते हुए काटते हुए निकल जाती है, लेकिन ऐसे नहीं, वो अपने निरंतर प्रयासों से एक दिन में कटाव नहीं हो जाता। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि निरंतर आपको पढ़ना है। ध्यान देना कि हम ये नहीं कि 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन सो जाएं। तो निरंतर आपको क्या करना है, पढ़ाई को जारी रखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और बोर्ड्स में या एग्जाम में आप अच्छे नंबर्स ला पाएंगे। तो अभी आइए हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। इसको हटा देते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन ही अभी पढ़ रहे हैं। तो ये देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिख लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, हमको दोनों में क्या देखना है, अंतर, कि दोनों में क्या अंतर होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यह लिखेंगे वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें लिखेंगे 1 नंबर, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कैसा होता है? ये सीधा बनेगा। दूसरा अंतर याद रखना है, यह दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इसमें लिखेंगे 2 नंबर, यह कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। तीसरा याद रखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे, क्यों कर सकते हैं, आपको रीजन हम पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिकली अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ये दर्पण के कहाँ बने, आगे बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं अब दर्पण के बारे में। इसको हटा देते हैं। चीज़ों को आपको क्या करना है, एक एक करके नोट करते चलना है, और नहीं तो वीडियो को आप 2 बार कम से कम देख लीजिए तो भी याद आपको हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो होता है, अगर हम बात करें कि दर्पण को बनाते कैसे हैं, देखिए तो उसमें ज़्यादा क्या करते हैं, एक कांच लेते हैं, एक क्या करते हैं कांच, जैसे ये हमारे पास एक कांच है और इसको अलग मार्कर से थोड़ा वो कर देते हैं। इसको एक और क्या करेंगे, हम एक और कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। और ये जो कलई होता है, ये रेड लेड ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरे पास क्या था,
कांच था, और हमने क्या किया इस पर AgNO3, ठीक है, या इसको क्या करते हैं लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं एक साइड, और एक साइड जब परत चढ़ाते हैं तो यह कैसा बन जाता है माध्यम, तो इधर जो बन जाएगा अपारदर्शी बन जाएगा ये कांच कैसे बन जाता है अपारदर्शी। ऐसे मालूम है आपको कि कांच से प्रकाश आर पार कर जाता है, लेकिन जैसे ही हमने AgNO3 या रेड लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा देंगे, इसी को बोलते हैं कलई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये अब पूरा क्या बन गया दर्पण, क्या बन गया ये दर्पण, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं। अब दर्पण की प्रकार के बारे में बात करें तो जो इसका प्रकार होता है दर्पण का प्रकार देखिए, दर्पण की प्रकार की बात करें तो एक जो होता है समतल दर्पण, कौन दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होगा आपका ये जो होगा दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण बनाते कैसे हैं तो देख ही रहे, एक साइड हम क्या कर देंगे कांच लेंगे और एक साइड कलई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा दर्पण बन जाएगा। और यह जो गोलीय दर्पण होगा दो तरह का होगा। नंबर 1 अवतल दर्पण, और नंबर बी में जो होगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण का जो प्रकार, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, और इसमें होगा एक अवतल दर्पण, और अगला बी नंबर जो होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। अब हम समझते हैं ये जो होता है समतल दर्पण ये कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो जो समतल दर्पण जो होता है, यहाँ अगर हेडिंग लगा सकते हैं आप, ये नंबर जो दिए हैं, फिर हम उस पर चलेंगे। समतल दर्पण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उसे समतल, यहाँ लिख देते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा घर में जो यूज करते हैं कुछ इस तरह का वो दर्पण रहता है, घर में जो आपने यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का वो दर्पण रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, अभी यहाँ नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं। तो इसका एक तल जो होता है बिल्कुल क्या होता है समतल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। तो जिसका एक तल क्या होगा समतल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे समतल दर्पण कहते हैं। ये जो होता है घर में उपयोगी, ये घर में उपयोगी होता है, और सामान्य रूप से इस दर्पण को क्या कहते हैं हम, सामान्य रूप से इसको हम चेहरा देखने में इसका उपयोग हम करते हैं। इसीलिए यार इसको आप ड्रेसिंग में भी देखा होगा, ड्रेसिंग जो अभी शादी विवाह होगा जिसके अगर तो नया मिलेगा ड्रेसिंग, देखा होगा ड्रेसिंग में ऐसे जो ड्रेसिंग लगा होता है, तो ये दर्पण इसमें भी रहता है, इस तरह लगा होगा ये। तो ड्रेसिंग में भी क्या होता है इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको ड्रेसिंग दर्पण भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। किसको देखते हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। अब एक एक करके क्या करेंगे हम
बारी बार से इसको समझेंगे। तो ये जो होता है इसमें प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। किधर बनता है, दर्पण के पीछे। जैसे अगर यहाँ पे समतल दर्पण लगा है तो अगर कोई वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब इधर पीछे बन जाएगा ऐसा। तो पहला चीज जो होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब आभासी तथा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। क्योंकि आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। समझ रहे कि नहीं। तो प्रतिबिंब आभासी, उसी को काल्पनिक बोलते हैं, आभासी तथा सीधा बनता है। अगला प्रतिबिंब, इससे लिखते हैं थोड़ा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, पीछे बनता है जितना दूर वस्तु, जितना दूर वस्तु होता है, जितना दूर क्या होता है, वस्तु होता है। अगर कहने का मतलब समझा जाए, ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे ऐसे हम क्या किए हैं, ये मेरे पास दर्पण है एक, चीज़ों को जहाँ जहाँ फिगर बनाए नोट करते जाइएगा। और यहाँ पर एक वस्तु है जो मान लीजिए 2 मीटर के दूरी पर खड़ी है। कितना मीटर की दूरी पर, 2 मीटर पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना दूरी बनेगा, वो भी 2 मीटर के दूरी पर ही बनेगा। कितना दूरी बनेगा, मतलब हम दर्पण से अगर 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इमेज भी कितना दूरी पर बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर ही बनता है। ठीक है, ABCD। और अगला जो आपको याद रखना है, अगर कोई वस्तु दर्पण के तरफ, अगर कोई वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से आ रही हो तो उसका प्रतिबिंब का जो वेग होगा 2v हो जाता है। प्रतिबिंब का वेग कितना दिखाई देगा, 2v। प्रतिबिंब का वेग 2v हो जाता है। जैसे ये कोई समतल दर्पण है मेरे पास और यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। कितना वेग से आ रहा है, v वेग से। तो इसमें जो वस्तु का वेग दिखाई देगा वो 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है तो इसमें कितना दिखाई देगा, 20 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, कितना मीटर के वेग से आ रहा है। अगर इसमें 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा तो उसमें कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड का वेग हो जाएगा। लेकिन जब खड़ा रहेगा वस्तु, चल नहीं रहा है, तो अगर 2 मीटर की दूरी पर है तो 2 ही मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये वेग है, मतलब उसकी तरफ गति कर रहा है, तो वेग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगला याद रखना है DE नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में
बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होगा। जैसे लेफ्ट का क्या दिखाई देगा, राइट, राइट का क्या दिखाई देगा, लेफ्ट। जैसे ये लेफ्ट हैंड है तो राइट की तरफ दिखाई देगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। आप इस चीज़ को शीशा लेकर खुद अनुभव कर सकते हैं। लेफ्ट बायां वाला हिस्सा कैसे दिखाई देगा, बायां हिस्सा दायां की तरफ, दायां हिस्सा। तो बायां हिस्सा जो होगा लेफ्ट वाला राइट के साइड दिखाई देगा और राइट वाला किधर दिखाई देगा, आपको लेफ्ट के साइड दिखाई देगा। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्श्व रूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो पार्श्व रूप से जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे सीधा होगा, जैसे हम सीधा ही बनेगा, बस ये हिस्सा बदल जाएगा, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का क्या दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। तो इतना था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इस चीज़ को आपने बना लिया होगा, फिर आगे चीज़ों को हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तब हटा देते हैं इसको। तो देखिए समतल दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग नंबर 1, घरों में देखा होगा, जो दर्पण देखते हैं चेहरा देखने में, क्या करने में, चेहरा देखने में। तो घर में जो हम चेहरा देखते हैं वो कौन दर्पण है, समतल दर्पण ही है। नंबर बी नंबर, नाई देखा होगा आपने, नाई के हजाम, सस्ते ऐसे लिखते हैं, सस्ते नाई की दुकान में, सस्ते नाई के दुकान में। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामत बनाने में करते हैं, लेकिन वो जो है बहुत महंगे सैलून में होता है, उसमें हमारे और आपके बस की बात नहीं है बाल कटवाना। वो बड़े बड़े शहरों में उस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। लेकिन जो आप मार्केट में देखते हैं अक्सर वो लोग कौन दर्पण उपयोग करते हैं, तो वो लोग जो हजाम होता है वो समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। 30-40 रुपये में दाल बाड़ी बना देगा आपका, 50 रुपये बहुत लेगा तो लेगा, 100 रुपया लेगा। लेकिन आप 800-900 1000 रुपया लेता है जो बड़े बड़े जो सैलून होता है, और उसमें सबके बस की बात भी नहीं है। वहाँ पर जो दर्पण लगाता है वो दर्पण कौन सा रहता है आपका, अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है, लेकिन सस्ते जो नाई है उसके दुकान में किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो होता है ABC, दूरबीन में किससे प्रयोग करते हैं, दूरबीन में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्योंकि आप 10वीं लेवल में तो क्यों होता है उतना चीज़ों को ना समझना है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए कि समतल दूरबीन में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कितना ये प्रयोग हो गया, 3 प्रयोग हो गया। और हमने देख लिया समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को भी हमने देखा। अब जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और गोलीय दर्पण के जो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, फिर ध्रुव, वक्रता केंद्र, इस सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।